सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। कैसे हाल हैं आपके? मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सेट नंबर हम 6 कर चुके हैं। आज सेट नंबर 7 का हमारा टाइम है और आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं। मैं आपके साथ इसी उत्साह उमंग के साथ पूरी खुशी से, ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एपेक्स रोजगार परिवार में। हल्ला बोल सेट नंबर 7 आज हम करेंगे। लिप पुलिस प्रैक्टिस सेट में हम पूरी मेहनत के साथ हम काम कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ बने हुए हैं। सभी दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब करें। चलिए, बात हम डेली कर लेते हैं। आज थोड़ा बात नहीं करेंगे कि जल्दी में हूँ मैं भी और काम ज़्यादा सा करना है। थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे कि वीडियो जल्दी से जल्दी सिमट जाए, काम आपका हो जाए। चलिएगा, पहला सवाल बड़ा ध्यान से देखिएगा। आवाज़ सबको आ रही है? आवाज़ चेक कर लेना, आवाज़ सबको आ रही है? चलिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। एक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों का राशन था। एक शिविर है जिसमें 500 सैनिक थे, 27 दिन का राशन रखा हुआ था। 27 दिन तक वो खा लेते। समझ गए बात को? लेकिन बात क्या हुआ, 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। जो गया सो गया, उस पर काम नहीं करना, उसको छोड़ देना है। 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए, तो अब राशन कितने दिन चलेगा? एक बात बताओ जरा। 3 दिन हो गए ना, हो जाने तो 3 दिन हो गए तो क्या दिक्कत होगी? 27 दिन का भोजन था, अब 3 दिन तो खा लिया, यानी कि 24 दिन और खा लेते। वो कितने आदमी? वही 500 आदमी। अगर 500 सैनिक होते तो 24 दिन में एक काम खत्म कर देते। वो जो खाना है, वो जो राशन है, वो जो 27 दिन में उनको निपटाना था खा करके, वो एक काम ही तो है। 3 दिन तो उन्होंने खा लिया, 3 दिन तो खा लिया, यानी कि अब जो शेष बचा है उसको ये 500 आदमी 24 दिन में खा लेंगे, है ना? तो वो भी तो एक काम ही हुआ। तो ये काम हुआ, लेकिन इस काम को देखो अब क्या करेंगे। इस काम को 300 सैनिक और आ गए, इसी खाने को वो भी खाएंगे, मतलब इनके साथ मिलकर, यानी कि टोटल कितने व्यक्ति हो गए अब? 500 और 300, अब प्यारे बच्चों 800 सैनिक हो गए। तो अब वो काम, अब वो खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा? अब वो खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैसे? 8 तिया 24 और 5 तिया 15, तो 15 आ गया। तो प्यारे बच्चों 15 दिन में वो खाना खत्म हो जाएगा, यानी कि वो काम 15 दिन में खत्म हो जाएगा। यार सीधी सी बात थी, सीधी सी बात ये थी। 500 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो ये टोटल काम हो गया। 800 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, है ना? 500 व्यक्ति 24 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 800 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो 500 गुना 24/800। दूसरा, एक आयताकार का परिमाप, एक आयताकार मैदान का परिमाप। आयताकार प्यारे बच्चों, आयत ये होता है, जो आप ये बोर्ड देख रहे हो तो स्क्वायर में है, लेकिन ये आयत है। इसकी लंबाई ये 5 है, 5x मानना, और इसको 3x, क्योंकि ये अनुपात में दे रखा था, ठीक है। अब क्या है, इसका परिमाप 480 है। परिमाप का पता क्या होता है? परिमाप मालूम क्या होता है? अगर ये 5x तो ये भी 5x, ये 3x तो ये भी 3x। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग। सारी भुजाओं का मतलब क्या होगा? इसको इसमें जोड़ लो, इसको इसमें जोड़ लो, तो फॉर्मूला ये हो जाता है परिमाप का 2l + b। मतलब कि l को भी 2 बार और b को भी 2 बार, 2 बाहर ले लिया। क्लियर सी बात? यानी कि 2 5x प्लस का 3x हो गया 8x, 8 दूनी 16x, 16x परिमाप दे रखा था प्यारे बच्चों 480, 16 चौका 16 3 48, तो x का मान कितना आ गया? 30। पक्की सी बात हो गया। अब पूछा क्या था प्यारे बच्चों? पूछा मेरे भाई क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल होता है l गुना b। l का मान कितना है? 5x, b का मान कितना है? 3x, तो 5 तिया 15x²। x का मान रख दो 30, 15 गुना 30 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 15 गुना 900, अब 15 निम्मा 100, 15 निम्मा 135, 13,500, 13,500। घबराना नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल भी चलते चलना है, ठीक है। कोई भी समस्या आ रही है तो शेयर करना है। प्रिंट साफ दिखना होना चाहिए, प्रिंट देखते रहिए, प्रिंट साफ आना चाहिए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी को आप 360 या 480 में देख लिया करें, तो उसमें प्रिंट ठीक आ जाता है, ब्लर नहीं आएगा। ये अक्षर आपको साफ दिखाई देंगे। मैं साफ दिखाई ना दूं, लेकिन ये चीज़ साफ दिखाई देनी चाहिए। मैं बड़ी सफाई से लिखने की कोशिश करता हूँ, एक एक शब्द को। इतनी अच्छी मेरी राइटिंग है नहीं, फिर भी आपके लिए भी कोशिश करता हूँ मैं कि साफ लिखा जाए, आपको समझ में आ जाए। तीसरा सवाल देखेगा। तीसरा सवाल कह रहा है प्रथम 19 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। प्रथम 19 प्राकृतिक विषम संख्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9। प्यारे बच्चों ऐसे कोई संख्या n है, तो प्यारे बच्चों इसका जो योग होता है बच्चों, इसका योग होता है n²। घबराना नहीं है, बिल्कुल n² होता है। क्या होता है? n² होता है। स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी हो और काम जल्दी हो जाए। प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे हैं, जितनी स्पीड होगी मेरी और उतनी स्पीड से, दुगनी स्पीड से आपको काम करना पड़ेगा। सपोज अगर मैं आपको 25-26 मिनट में वीडियो बना देता हूँ, तो आपको
मुश्किल 13-14 मिनट में सारे सवाल कर लेने चाहिए। ठीक है, मैं तो एक एक सवाल को पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, समझाता हूँ, तब जाके कोई 30 मिनट में, कोई 31 मिनट में, कोई 27 मिनट में, 26 मिनट में, है ना। जब ज़्यादा बात हो जाती है तो लंबी हो जाती है, लेकिन अगर मैं इसे समझाने में दुगना समय भी लग जाता है, अदरवाइज है नहीं ये समय बिल्कुल भी। मुश्किल से 12-13 मिनट में 15 के 15 सवाल बड़े आसानी से कर जाने हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल मेहनत के साथ। मैं आपके पूरी हिम्मत से, पूरी मेहनत से, लगन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपके प्यार के बदौलत आप मुझे देते रहिए, मेरे हिस्से का मेरा प्यार मुझे देते रहिएगा। और वो कैसे देना है आपको, वो देना है सब्सक्राइबर के रूप में, वीडियो को लाइक करने के रूप में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिएगा, तीसरा सवाल देखेगा। तीसरा सवाल क्या कहता है ये कि प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं, विषम संख्याओं का योग। यानी कि ऐसे करते करते प्यारे बच्चों यहाँ क्या है 19 है, तो कोई बात नहीं, 19 का वर्ग आ गया तो 361 आ गया। 19 का वर्ग 361। बेहद आसान सवाल भी आपको देखने को मिल रहे हैं, बेहद आसान भी सवाल आपको इसमें दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं। आज नंबर सेट हम कर रहे हैं, सेट नंबर जो हमारा सेट चल रहा है प्यारे बच्चों, वो सेट हमारा चल रहा है 7 सेट चल रहा है। मुझे मेरे फ्लो में काम करने दीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए बस। ये रूट 75 है, अगर साफ ना दिख रहा हो तो जरा देख लेंगे। रूट 75 माइनस के रूट 175 बटे रूट 48 माइनस के रूट 112। इसको कर लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 25 गुना 3। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 25 गुना 7। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 16 गुना 3। और इसको क्या लिख सकता हूँ 16 सत्ते 112, 16 गुना 7। ध्यान देना जरा, यहाँ से प्यारे बच्चों 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 5 रूट 3, यहाँ आएगा 5 रूट 7, यहाँ क्या आएगा 4 रूट 3, यहाँ आएगा 4 रूट 7। प्यारे बच्चों इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बाहर 5, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 4। यहाँ क्या बचेगा रूट 3 माइनस का रूट 7। यहाँ क्या बचेगा रूट 3 माइनस का रूट 7। और प्यारे बच्चों इससे कैंसिल आ गया कितना 5/4। इसको सोल्व करोगे तो 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4। तो चलिए जुड़ रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है ना। चारों तरफ हल्ला बोल मचा देना है, और आपको दिल्ली पुलिस के लिए पूरी मेहनत से काम करना है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस में 101%, 100% आपको सिलेक्शन लेके जाना है, 100% सिलेक्शन लेना है आपको। देख लीजिएगा, अगर मैं आपके साथ इतनी मेहनत से जुड़ा हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा कितनी करनी पड़ेगी। मैं तो मात्र एक सब्जेक्ट में आपको करा रहा हूँ, केवल मैथ में करा रहा हूँ। आपको मेरे प्यारे बच्चों मैथ भी करना पड़ेगा, रीजनिंग भी करनी पड़ेगी, जीएस भी करनी पड़ेगी, और कंप्यूटर भी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। मैं मात्र अपनी मेहनत का जो मेरे हिस्से में आ रही है उसको 25% तैयार करा रहा हूँ, और ये 25% में भी नहीं आता, मात्र 15 सवाल आएंगे, समझ रहे हो ना। तो 100 में से मात्र मैं तो 15% पर काम करा रहा हूँ, 15% पे ही काम करा रहा हूँ। जब मैं 15% के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको तो अभी 85% बचा हुआ है, आपको मुझसे कितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आप खुद ही सोचिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, और चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब करना है, वीडियो को चारों तरफ फैला देना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए मेरे भाई पांचों सवाल बड़े ध्यान से देख लेते हैं। पांचों सवाल क्या कहा है। पांचों सवाल में एक बात यहाँ ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ होता है यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भाज्य, और यहाँ होता है भागफल। क्या होता है भागफल, यहाँ क्रिया होती है, नीचे आता है यहाँ शेषफल। ध्यान देना जरा मेरी बातों पे, ठीक है। अब आइएगा सवाल पे। सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि जो उसका भाजक है, भागफल का तो 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। यहाँ कुछ क्रिया है कि यहाँ हो गया, यहाँ शेषफल आएगा, यहाँ 48 है, इसका ही 5 गुना यहाँ पे दे रखा है, गुना 5 गुना, इसका 5 गुना, 5 8 40 की 0, अब 5 चौक 20, 20 4 24। इसने खुद कहा ना शेषफल का 5 गुना, और शेषफल तो 48 दे रखा है। शेषफल का 5 गुना है कौन, यही भाजक। जो प्रश्न का भाजक है वो भागफल का तो 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना, यानी कि भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल का 5 गुना मैंने कर दिया, लेकिन ये वैल्यू जो है ना इसकी 12 गुनी भी है, इसकी ये 12 गुनी भी है, यहाँ पे 12 गुना करके भी आ रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं इसे 12 से भाग कर दूंगा तो यहाँ पहुँच जाऊंगा, इसे 12 से भाग कर दोगे तो 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया, क्योंकि इसमें इसे 12 से गुना करके ये आया हुआ है, ये इसमें 12 से गुना करके आया हुआ है, तो इसे 12 से भाग कर देंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे। क्लियर सी बात होगी, सीधी सी बात होगी। अब देखिएगा, अब हमें क्या निकालने का था, हमें निकालना था भाज्य। तो भाज्य का फॉर्मूला ये होता है, भाज्य इज इक्वल टू जो होता है ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल और प्लस
शेषफल, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ रख देते हैं, अब मैं इसको यहाँ काम कर देता हूँ, या यहाँ दिखाई दे रहा होता है, यहाँ देखेगा भाजक कितना दे रखा है 240 आ गया है, भागफल कितना आ गया 20 आ गया, और शेषफल कितना है 48। करेंगे तो 12 24 दूनी 48, 24 दूनी 4800 प्लस 48, रिजल्ट आया 4848, 4848। ठीक है, कुछ भी सवाल नहीं था, बड़ा ही आसान सवाल था, बच्चों वाला सवाल था। ठीक है, चलिएगा। ये कह रहा है x के 5% को x में जोड़ने पर x को किससे गुना करें, गुना करने पर समतुल्य होगा। ये कह रहा है अगर x के 5% में x के 5% को x में जोड़ दो, तो जोड़ दिया लो, तो ये जो वैल्यू आएगी ये x में किसकी गुना करूं, किसकी गुना करूं, x में किसकी गुना करूं, आखिर में किसकी गुना करूं x में, आखिर में x में किसकी गुना करूं ताकि ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, x का 5/100 आया और प्लस का 5 आया, सॉरी 5 नहीं, x इज इक्वल टू x का k का मान निकालना, ध्यान देना मुझे। मैं x से x भी काट सकता हूँ, यहाँ पे x से x भी कट जाएगा, कैसे, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो 5/100 आया, यहाँ प्लस का 1 आया, इज इक्वल टू k चल रहा होता है, तो ऊपर आया 105/100 इज इक्वल टू k, भाग करोगे तो 1.05 आ गया, इज इक्वल टू k, 1.05 आ गया, 1.05। इसने खुद ही कहा था x के 5% को अगर मैं x में जोड़ दूं, x के 5% को अगर मैं x में जोड़ दूं तो वो x को कितने से गुना करने के समतुल्य होगा, तो वो x को कितने के गुना करने के समतुल्य में होगा, यानी कि उसमें x में किससे गुना करूं ताकि ये रिजल्ट बन जाए। ठीक है ना, घबराना नहीं था बिल्कुल भी। आप इसको x भी नहीं मान सकते, कुछ भी मत किया, x की जगह 1 मान लो। 1 के 5% को 1 में अगर मैं जोड़ दूं, या 100 के 5% को 100 में जोड़ दूं, भाई 100 का 5% क्या होगा, 100 के 5% को 100 में जोड़ दूं, 100 का 5% होता है 5, 100 को 100 में 5% जोड़ दो तो 105 हो गया। 105 जो है वो कब आया है, कैसे आया है, वही दिखाना है कि 105 जो आया है ये 100 में किसकी गुना करके आया है, 105 जो है वो 100 में किसकी गुना करके आया है, तो बटे 100 कर लो, तो कितना है 1.05। 100 भी मान सकते थे, 1 भी मान सकते थे, कुछ भी आप में मान सकते हो, कोई फर्क बात नहीं है। 7वां सवाल देखेगा, 200 का 40/100 प्लस 150 का 30/100 का मान ज्ञात करो। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, 20 चौक 80 आ गया, अब प्लस 15 × 45 आ गया, 4 दुनिया 4 × 12, 4 × 12, 4 × 12 का 125 आ गया। 125 है क्या इसमें, 125 आपका है इसमें। बड़ा ही आसान सवाल था। 8वें सवाल में ये प्यारे बच्चों ये 50 है, तो 50/x इज इक्वल टू x बटे 12.5, 12 से ही 1/2। चलिए इसकी गुना यहाँ कर लेंगे, 50 गुना 12.5 को लिख सकता हूँ मैं 25/2 इज इक्वल टू हो गया x², इससे काटा 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू x², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x का मान आ गया 25। चलिएगा बढ़ जाइए मेरे साथ, 8 सवाल मैं इसके कर चुका हूँ। ठीक है, अभी मुझे निकलना था मेरे दोस्त, बहुत ज़रूरी काम है, तुरंत फ़ोन आया है तो मुझे जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। यहाँ तक ही हमारे साथ रहेगा, मैं इससे आगे अपना वीडियो प्लस करके इसमें ऐड करके आपको पहुँचा दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खाइए पिए मौज से, और अपना ध्यान रखना है, पढ़ना है, तनाव नहीं लेना है जरा भी। और बड़े भाई का इतना ध्यान रखना है कि प्लीज़ चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लिंक यार इधर उधर दोस्तों में ज़रूर भेजें, वीडियो को चारों तरफ फैला दो। सब्सक्राइब ठहरने नहीं चाहिए, इतनी सी मेरी विनती आपसे होती है। मेरा भी इतना ख्याल रखो, मैं आपका पूरा ख्याल रख रहा हूँ। चलिए नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से मेरे दोस्तों को फिर से नमस्कार। थोड़ा सा काम था, उसको अर्जेंट काम था, मुझे जाना पड़ गया तुरंत के तुरंत, है ना, बीच में ही। और फिर से मैं आकर के फिर सब चेंज करूं तो वो मुझे टाइम नहीं है इतना, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, और उसी रूप में तो हम कल मिलेंगे फिर से। फिलहाल इतना ही है, देख लीजिए। चलिएगा इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। 9वां सवाल देखिएगा, बहुत आसान सवाल यार, ये तो जमानी सवाल है। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 8 2 3 7 2 3 5 7 11 13, मतलब ये जो संख्या अपने आप से कटती हो वही अभाज्य संख्या होती है, जिसका कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। तो इसमें केवल 2 ही है। कहोगे 3 और 1 नहीं है, ये विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या को समझिएगा। ठीक है, कि अभाज्य संख्या पढ़ना, अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या 2 हो गई। अब इसको क्या करना है, इसको प्लस करना था मेरे भाई, यार इसको भी जोड़ना मैं ही सिखाऊं कि
इसको खुद जोड़ना। देखिए 1 1 1 और 1 ये आना चाहिए, खुद देखना, ठीक है। 1 ये वाला 1 यहाँ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ जाएगा, और दशमलव से पहले 1 ही है, दशमलव से पहले 1 ही रहा, ठीक है। खुद करने की कोशिश करना। अब यही बात, ये मैंने कल भी आपको समझाया था, आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमेशा आंसर a प्लस b ही होता है। क्या होता है इसका? a प्लस b ही होता है। लेकिन क्या प्यारे बच्चों, a क्यूब माइनस b क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस ab और प्लस का b स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा a माइनस b होता है, ठीक है। तो ये वाला इस वाले पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ चिन्ह देखा कैसा माइनस का, यहाँ कैसा है माइनस का चिन्ह है। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 0.47 माइनस का 0.33। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 0.14 0.14 ये रहा आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है ये यार, ये चारों सवाल बड़े आसान सवाल है। ये सेट बड़ा घना ही आसान आ गया, मौज ही आ गई इस सेट में बच्चों की। किसी संख्या का 0.5 गुना तो वो संख्या x होगी, x का 0.5 गुना किसी दूसरी संख्या के y के 0.07 के बराबर है। तो अनुपात पूछ रहा है x अनुपात y, x बटे y का मान पूछा था, तो 0.07 बटे 0.5, इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इससे 1 0 कट जाएगी, ठीक है। तो ऊपर आया 7 बटे 10 पंजे 50, तो आया 7 अनुपात 50। 7 अनुपात 50 देखेगा कहाँ, ये रहा। घना ही आसान सवाल था, घबराना नहीं है यार। दिल्ली पुलिस में मैथ को लेकर के जरा सा भी आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। भय अगर है तो केवल आपका मन का भय होगा, सवालों का भय नहीं आएगा। कोई भी मेरे भाई सवाल ऐसा नहीं आएगा जो मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन ना कर पाए, ठीक है ना। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं बिल्कुल, तो कोई भी सवाल आप नहीं रोक पाओगे, कोई भी सवाल नहीं रुकेगा, ठीक है ना। इससे आगे मैं तुरंत मिल रहा हूँ आगे। छोटा सा 13 14 15 सवाल खत्म पूरा। आज का सेट नंबर 7 हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है ना। हल्ला बोल 7 तक हम पहुंच गए हैं, बाकी भी सारे हम करेंगे, घबराना नहीं है। और बिल्कुल आसान सवाल आ रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल ही आसान सवाल आ रहे हैं। ऐसा लल्लन टॉप सवाल हैं, हलवा सवाल लाइएगा और गप से खा जाना है बिल्कुल, ठीक है ना। कोई भी जरा सा भी कहीं भी आपको तीखा कुछ भी नहीं लगेगा, मीठा ही मीठा है सब कुछ, बड़ा ही आसान है। दो संख्याओं का योग दे रखा था 3, दो संख्या a प्लस बी इजिकल टू कितना दे रखा 3, इनके वर्गों का योग दे रखा 12, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा 12। तो पूछा कि आपसे प्यारे बच्चों a b का मान बता दो, बता देंगे क्या करवा रहा है, इसका वर्ग करो, वर्ग कर दो, करा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 3 का स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इजिकल टू 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 12 रखो, 12 प्लस का 2ab इजिकल टू 9। प्यारे बच्चों यहाँ आया 2ab, ये प्यारे बच्चों 12 उधर जाकर 9 में से घट जाएगा तो माइनस का 3, तो ab का मान आ गया माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, मैं भी साफ आ रहा हूं, कोई कमी? चलिएगा सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। 14वां सवाल देखेगा। 14वां सवाल क्या कह रहा है, ए की आय बी से 40 अधिक है, ए की आय बी से 40 अधिक है, ए की आय बी से 40 अधिक है, ए की आय बी से अधिक है तो बी को 100 मान लो, इसकी इससे है 40 अधिक, 40 अधिक का मतलब इसकी होगी 140, सॉरी अधिक कह रहा था, कम कह रहा था, कम है, सॉरी कम है तो ये हो गई कितना 60। ए की आय बी से 40 कम है तो बी ए से कितना अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है, 40 ही अधिक है। लेकिन 40 को परसेंटेज बनाना है, 40 को परसेंटेज बनाना है, 40 अधिक है किससे, 60 से, गुना 100। 2 0 2 1 0 से 1 0 कट गई, कितना आया 2/3 गुना 100। प्यारे बच्चों 2/3 की फ्रैक्शन आपको मालूम है कितना होती है, 66 से ही 2/3%, इसका मतलब 66.66 आएगा, 66.66 कर लेना, कुछ भी नहीं है। ऐसे सवाल 1000 सवाल आपने कर रखे हैं, 1000 बार सवाल कर रखे हैं आपने सवाल, ठीक है ना। आपकी कलम के नीचे को दिन कितनी बार सवाल ऐसे निकले हुए हैं, तो रुकेगा नहीं, एक भी सवाल नहीं रुकेगा, एक भी सवाल नहीं रुकेगा मेरे भाई, एक भी सवाल नहीं रुकेगा। चलिएगा 15 सवाल देखेगा, ये देखेगा क्या, ये देखेगा क्या दे रखा, 6.5 गुना 6.5 कितना है, 6.5 गुना 6.5 और माइनस का 45.5 और प्लस का 3.5 गुना 3.5, तो कुल मिला के ये ए स्क्वायर माइनस का ये प्यारे बच्चों 2ab और प्लस का बी स्क्वायर है। ये इस फॉर्म का ये प्रश्न है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a का मान कितना है 6.5 और b का मान कितना है 3.5, घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग कितना है 9, 3 का वर्ग कितना है 9। तो आज का काम हमारा हो गया आज फिनिश।
हल्ला बोल 8 हम करेंगे कल। ठीक है मेरे भाई, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका बड़ा भाई अजीत सिंह एपेक्स रोजगार परिवार में आपके साथ यूं ही उत्साह उमंग के साथ पूरे जोश और होश में, ठीक है, पूरी खुशी के साथ आपके साथ बना रहूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा अच्छे अच्छे सवाल पूरे सेट में। मैं डेली टू डेली आपको कराने का मैंने वादा किया है, तो कोई भी दिन में हम मिस नहीं करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट आपसे बड़े भाई की बस इतनी होती है, मेरे छोटे छोटे भाई इतने प्यारे प्यारे भाई हैं, बहनें हैं, मुझसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है सभी को, और चैनल को दोस्तों में शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है। आप कितने से कितने ज़्यादा इस परिवार को बढ़ा सकते हैं, आप मेरा सपोर्ट करिएगा। मैं आपका बड़ा भाई अजीत सिंह आपके प्यार के लिए यूं ही चीज़ें लाता रहूँगा, और हम अपने परिवार को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे जैसा आप मेरे साथी हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे जुड़ा रहूँगा। और एग्ज़ाम की बात आप कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से बिल्कुल ना डरें। ठीक है, पेपर कोई भी ऐसा, हम पेपर 7 कर चुके हैं, 8वां हम कल करेंगे। कोई भी मेरे भाई पेपर ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें कोई भी समस्या आपको आ रही हो, कोई भी समस्या तुम्हें दिखाई दे रही हो, कोई भी ऐसा सवाल आपको आ रहा हो कि सर ये सवाल हमें बड़ा दुविधा में डाल रहा है, ऐसा कोई भी सवाल मेरे दोस्त ऐसा नहीं मिल रहा। ठीक है, आप सेट करते चले जाइए, नोट पॉइंट बनाते चले जाइए। कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत कर रहा है तो समझिएगा उसको। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, आपने किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा है, जहाँ तक मुझे लगता है मेंसुरेशन को एक बार आपको रिवाइज ज़रूर करना है, कैसे क्वेश्चन उसमें से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, एपेक्स कोचिंग सेंटर में मेरठ में जो चल रही है, वहाँ पे जो टीचर लाइव आपको पढ़ा, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, उन सर से आप बोलना है कि आपको क्या चीज़ लेनी है। एक बार मेंसुरेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन टच करा लेना है। ठीक है, वहाँ से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि कोई भी सवाल आपको नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा। ठीक, और एग्ज़ाम नज़दीक है, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है। खाइएगा पिइएगा, बढ़िया से सोना है, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, तनाव दिमाग में जरा सा नहीं रखना है, टेंशन फ्री रहना है। सारे काम काज को छोड़ दीजिए जो आपको थोड़ा सा परेशान भी कर रहे हो, सबको नेगलेक्ट कर दीजिए महीना 1.5 महीना, फिर शांति के साथ अपने सारे काम कंटिन्यू फिर कर लेना। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल, फिर कल तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद सभी को, गुड नाइट।